हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बच्चों, हमने डीएवी की नैतिक शिक्षा कक्षा 8 के लिए जो नई बुक आई है उसका पाठ 2 अग्नि की चाह शुरू किया हुआ है, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। आज हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं का पाठ जो है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न 2 के अंदर क्या है? इस कहानी में अग्नि ने बताया कि हवन सामग्री में बहुत सी औषधियां मिली होती हैं। अपने विद्यालय के शास्त्री जी से हवन सामग्री में मिलाई जाने वाली औषधियों के नाम खोजकर लिखिए तथा प्रत्येक औषधि का क्या उपयोग है यह भी समझने का प्रयास कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर हम आपको प्यारे बच्चों 15 ऐसी औषधियों के नाम बता रहे हैं जो हवन सामग्री के अंदर मिलाई जाती है। आप उनमें से जो भी आपको आसान लगे उनको 5-6 को आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। हम आपको अपनी तरफ से 15 ऐसी औषधियां बता रहे हैं जो हवन सामग्री के अंदर मिलाई जाती है। नंबर 1, गूगल। प्यारे बच्चों, जो गूगल होती है वो वातावरण को सुगंधित करता है, कीटाणुओं नाशक है प्यारे बच्चों, मानसिक शांति देता है। और दूसरे नंबर की जो औषधि है वो लोबान। जो लोबान जो होता है प्यारे बच्चों, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है। तीसरी जो औषधि है कपूर, देसी कपूर जिसे बोलते हैं, वायु को शुद्ध करता है, रोगाणुनाशक है, एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है प्यारे बच्चों। और नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर इलायची। जब हम इलायची को हवन के अंदर डालते हैं तो क्या करेगी? ये सुगंध प्रदान करेगी, पाचन तंत्र को सक्रिय करती है प्यारे बच्चों। नंबर 5 पर लौंग। जो लौंग होती है वायु में रोगाणुओं को नष्ट करती है, श्वास तंत्र के लिए लाभकारी है, जो आप सांस लेते हो उसके लिए लाभकारी है। नंबर 6 पर तुलसी के पत्ते वातावरण को ऑक्सीजन युक्त बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नंबर 7 पर हल्दी, शुद्धि, रोगनाशक और शक्तिवर्धक। और प्यारे बच्चों, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा रोग में लाभकारी है। नंबर 8 पर सरसों के दाने, वायुनाशक दोस्तों, रोगाणुनाशक। नंबर 9 पर नागर मोथा, वातावरण को शीतल करता है, मच्छर भगाने में सहायक है। नंबर 10 हरड़। हरड़ 2 प्रकार की होती है बच्चों, छोटी और बड़ी। अपने मम्मी पापा से बात करना, वो बताएंगे आपको। जो हरड़ होती है बुद्धि प्रदान करती है, पाचन में हेल्प करती है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम है बच्चों। नंबर 11 पर गिलोय, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। नंबर 12 पर अश्वगंधा, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, तनाव को दूर करता है। नंबर 13 पर है सफेद चंदन, सुगंध के लिए, वातावरण को शांत करने के लिए और वातावरण को सात्विक बनाता है। नंबर 14 पर है नीम की पत्तियां, जीवाणुनाशक है, वातावरण को रोग मुक्त बनाता है। और नंबर 15 पर है दालचीनी, वायुनाशक है, सर्दी खांसी में आपके लिए हेल्प करती है, उपयोगी है। प्यारे बच्चों, हमने 15 ऐसी औषधियां बताई जिनको हवन सामग्री के अंदर मिलाया जाता है और फिर उनसे हवन किया जाता है। जो भी आपको आसान लगे आप उनमें से 5-6 औषधियां, सिंपल सी, वैसे तो सभी आसान है, आप अपनी बुक्स के अनुसार 5-6-7 जो भी आपको अच्छे लगे उसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। हमने तो आपको 15 बता दिया।
और जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2 का ख पाठ, हवन के दौरान संकल्प के महत्व तथा बोले जाने वाले किन्हीं 2 मुख्य मंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए संकल्प का क्या अर्थ है। संकल्प का अर्थ होता है बच्चों दृढ़ निश्चय, मन के अंदर कुछ ठान लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि हवन आरंभ करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकल्प ही आपको बताएगा कि आप क्यों हवन कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, कब और कहां किया जा रहा है, किस डेट को किया जा रहा है, किस समय किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, व्यक्ति का नाम क्या है, परिवार का नाम क्या है, समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए। ये अर्थ है संकल्प का। सबसे पहले तो मैं संकल्प का अर्थ मैंने आपको बताया। अब संकल्प का उद्देश्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हवन को एक सार्थक दिशा देना, दूसरा मन को एकाग्र करना, और नेक्स्ट है वह लास्ट है जो आप कर्म कर रहे हो उसके अंदर शुद्धता का भाव उत्पन्न करना। ये संकल्प का मुख्य उद्देश्य है। यदि 3 चीजें नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका हवन बिना संकल्प के अधूरा और दिशाहीन माना जाएगा। प्यारे बच्चों, और जो संकल्प के 2 मुख्य मंत्र हैं आसान आसान से, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंपल मंत्र। बाकी आपके स्कूल के शास्त्री जी जो होंगे वो बताएंगे। सबसे पहले है गायत्री मंत्र। आपको गायत्री मंत्र सभी बच्चों को आता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकल्प के मंत्रों में है प्यारे बच्चों ये। इसका अर्थ क्या है, हम उस परम तेजस्वी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, बनाने वाला है। ऐसा प्रभु वह हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। प्यारे बच्चों, यह हवन के संकल्प का मुख्य मंत्र है और सबसे पवित्र मंत्र है और मुख्य आहुति के अंदर बोला जाता है। अगला जो संकल्प का मंत्र है प्यारे बच्चों, ईंधन मम। ईंधन मम बिल्कुल छोटा सा है, 3 शब्दों का, ईंधनम न मम। इसका अर्थ क्या है, और बेटा यह जो मंत्र है ना, जितनी भी हवन की आहुति बोली जाती है उन आहुतियों के अंत में यह जरूर बोला जाता है। और मैं आपको एक इंग्लिश में वर्ड बताऊं, इसका मीनिंग है सैक्रिफाइस, और हिंदी के अंदर मीनिंग है यह मेरा नहीं है। और इस मंत्र का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, यह जो मंत्र है यह मंत्र त्याग और समर्पण को दिखाता है। अभी जो मैंने वर्ड बोला सैक्रिफाइस, समर्पण को दिखाता है कि जब आप किसी बच्चे की आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने हेल्प कर दी, वो मेरी नहीं है। हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं वह अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए और कल्याण के लिए है। और संक्षेप में इस मंत्र का अर्थ क्या है, संकल्प क्या क्या अर्थ है। संकल्प है हवन का उद्देश्य तय करना, मन को एकाग्र करना, और संकल्प के मंत्र में जो गायत्री मंत्र बोला जाता है, बुद्धि की शुद्धि और ज्ञान की प्रार्थना करना। ईंधन न मम का क्या अर्थ है, समर्पण और त्याग भाव। सिंपल में आप ये यदि एक लाइन का है तो ये लिख सकते हो, वरना आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हमने अग्नि की चाह के दूसरा क्वेश्चन का पाठ और खा पाठ आपको करा दिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो
और सभी 8th क्लास की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट में चले जाना, 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सारे चैप्टरों की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है ना। और जिस भी क्वेश्चन के लिए आप जाओ तो चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर हर चैप्टर की सारी इकट्ठी वीडियो भी मिल जाएंगी आपको। ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप खुश रहो, आप आनंद में रहो, धन्यवाद।